आप मुझे भी बताएं और बाकी लोग जो भी देख रहे हैं उनको भी पता चले कि माँ बगलामुखी कौन है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये समझना चाहिए कि शक्तियों के दो स्वरूप होते हैं, एक परा और एक अपरा। परा मीन्स एनर्जी स्वरूप, ठीक है। और अपरा यानी कि जो प्रकट स्वरूप है। ठीक है, ओके। एक है निराकार स्वरूप, एक है प्रकट स्वरूप। प्रकट, ओके। एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। जो स्थूल है वो हम दिखता है हमको, जैसे करंट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये शायद सबको नहीं दिखता, लेकिन हम एसी चलते हुए देखते हैं, इसलिए महसूस करते हैं कि करंट है। हमें बल्ब जलता हुआ दिखता है तो पता लगता है कि करंट है, बिजली है। जब बिजली चली जाती है, ना एसी चलता है, ना कूलर चलता है, ना पंखा चलता है, ना आपकी लाइट चलती है, तब हम कहते हैं लाइट चली गई। क्योंकि हम इन अप्लायंसेस के माध्यम से उस ऊर्जा को जानते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऊर्जा को जान जाए बिना अप्लायंसेस के माध्यम से, समझे, बिना अप्लायंसेस के माध्यम से जब आप डायरेक्ट ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तब आप उस पराशक्ति से जुड़ जाएंगे। अब क्या है, पराभट्टारिका राज राजेश्वरी मेरी माँ बगलामुखी, वो चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है। ठीक है। वो तंत्र की भी अधिष्ठात्री देवी होती है। और चेतना कौन है? इस ब्रह्मांड की बात हम जब करते हैं तो इस ब्रह्मांड की जो चेतना वह स्वयं विष्णु है। एक व्यक्ति की चेतना की बात करें, जहाँ भी तंत्र में चेतना लिखा है उसको आप विष्णु से डिनोट कर दो, ठीक है, तो आपको तंत्र समझ आना शुरू हो जाएगा। जब तक अब एक आइकॉनोग्राफी देखते हैं हम कि भगवान विष्णु सो रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर पखार रही है, तो तात्पर्य क्या है? जब तक व्यक्ति की चेतना सो रही है और ये माया में भ्रमित है कि ये मुझे संसार बड़ा प्यारा है, मर्सिडीज गाड़ी है, बड़े बड़े शैंडलियर हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, या जो भी कुछ है, ये सब माया में उलझा हुआ है जी। तो जब तक व्यक्ति की चेतना ये नहीं उठी, नहीं जागृत नहीं हुई, जब तक उसमें ये जागृति नहीं है को हम हुआ माई, मैं तो शिव हूँ, तो तब तक वो माया में लगा रहेगा। और जब तक सो रहा है तब तक धन आ रहा है, और जैसे ही जागा तो बदल गया रास्ता कैसे बदला? अब क्या होगा, स्वयं को जानना चाहता वो, अब संसार को नहीं जानना चाहता, अब वो पत्नी नहीं चाहता, अब वो जो है मकान नहीं चाहता, दुकान नहीं चाहता, अब वो माँ से माँ को चाहता है, वो शिव से शिव को जानना चाहता है, वो स्वयं को जानना चाहता है। जो वेदांत में, जो उपनिषदों में, जो तंत्रों के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, उसको वो जानना चाहता है। उसके लिए उसकी पिपासा जागृत हो जाती है और वो लालायित होता है कि हुए माई को हम। अब यात्रा बदल गई, अब उसकी चेतना में क्या जागृति आ रही है? मैं शिव हूं। अब इसके लिए जो यात्रा करेगा, इसके लिए जो साधना करेगा, वो संसार को पाने के लिए नहीं कर रहा, संसार को छोड़ने के लिए कर रहा है। अब वो क्या पाने के लिए कर रहा है? शिव की गोद, शिव को प्राप्त करने के लिए। जब ये चेतना जाग जाएगी, यानी विष्णु जाग गया। हमने दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही ये कहानी सुनी है, ठीक है, मधु और कैटभ की, कि भगवान विष्णु जब सो गए तो उनके कान के मैल से 2 राक्षस उत्पन्न हुए, ठीक है, जिनका नाम है मधु और कैटभ। पहली बात, भगवान विष्णु सो कैसे सकते हैं? विष्णु तो सो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं चेतना है, चेतना कभी सोती नहीं है। ब्रह्मांड के रूप में देखेंगे तब भी नहीं सोएगी। ब्रह्मांड के रूप में अगर चेतना सो जाएगी, ब्रह्मांड विलस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उस ब्रह्मांड की शक्ति को चलाने वाली जो शक्ति है, यानी उस चेतना को रन करने वाली जो शक्ति है, वही तो बगलामुखी है। इसीलिए उनका नाम पीताम्बरा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम पीताम्बर भी है। पीताम्बर की शक्ति पीताम्बरा, और पी लिया है जिसने सारा अंबर, एक संधि विच्छेद ये भी बनता है, ठीक है, और एक बनता है जिसके वस्त्र ही पीले हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि माँ बगलामुखी को मतलब उनकी आराधना में पीले रंग की बहुत ज्यादा विशेषता है। हाँ, महत्ता इसलिए है क्योंकि पीत वर्ण जो होता है ज्ञान का वर्ण होता है। पीत वर्ण में जब माँ बगलामुखी के, हम भी अपने यज्ञ स्थल के ऊपर
जब विशेष रूप से कुछ आहुतियाँ करवाते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम पे कोई वशीकरण कर दिया है, हम पे कोई मारण का प्रयोग कर दिया, तब से हम साल भर से परेशान हैं या 2 साल से परेशान हैं, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, या ऐसा ऐसा कुछ समस्याएं आ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी आदि इत्यादि। और हमें ऐसा लगता है कि भाई रात को हमें डर लगता है, ऐसा लगता है हमें पता चला है, हमने किसी से पूछा या जो भी कुछ है, गलत ख्याल आते हैं कि ऐसा हम पर दबाव पड़ता है, छाती पे दबाव पड़ता है, या जैसे कोई गला दबाता है या पैर पे आके कोई बैठ जाता है। ठीक है। तो ये सारी जो अविचारिक क्रियाएं हैं, कृत्याएं हैं, इनको जो काटने के लिए जब हम जिन मंत्रों के माध्यम से पीली साबुत हल्दी की आहुति माई को अर्पित करते तो वो तुरंत कटना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ओके। तो हल्दी का उपयोग किस मंत्र के साथ, सामने वाले को तो दिख रहा है कि भी इन्होंने खाली हल्दी इस्तेमाल करी है जी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इसके पीछे में मंत्र क्या है। मंत्र क्या है, वो मंत्र बदल जाते हैं। हाँ। जब वशीकरण काटते हैं चलती हल्दी है, परंतु मंत्र बदल जाते हैं। जब अलग कृत्याओं को काटा जाता है तब भी सामने वाले सामान्य आदमी को दिखता है यही है कि हल्दी चल रही है। क्या मंत्र होते हैं वो? इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।